तो हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़े थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल, एल्केनिल, एल्काइनल। आज उसके आगे देखेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि कैसे क्या है और कैसे अपन स्टडी करें चीजों का। उन सारी चीजों के बारे में आज जानना और समझना है। याद रखिएगा, बॉन्ड OH है तो एल्कोहल होगा, ठीक है। बॉन्ड CHO है, एल्डिहाइड होगा। बॉन्ड COOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। बॉन्ड CO बॉन्ड है, कीटोन होगा। बॉन्ड O बॉन्ड है, ईथर होगा। आ रहा है समझ में? बॉन्ड CN है, साइनाइड होगा, ठीक है। बॉन्ड COCl है, एसिड क्लोराइड होगा। बॉन्ड CONH2 है, एमाइड होगा। वहीं पे बॉन्ड NH2 है तो एमीन होगा। और आयोडीन। बॉन्ड NO2 है, नाइट्रो होगा। दो तीन और लिख लेना है इन सारी चीजों को। एक बॉन्ड लगाते हैं तो 3 और 1। बॉन्ड OH एल्कोहल, बॉन्ड CHO एल्डिहाइड, बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, बॉन्ड CO बॉन्ड कीटोन, बॉन्ड O बॉन्ड ईथर, बॉन्ड NO2 नाइट्रो, बॉन्ड NH2 एमीन, बॉन्ड CN साइनाइड, बॉन्ड COCl एसिड क्लोराइड, बॉन्ड CONH2 एमाइड। इस प्रकार से सारी चीजें बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, चीजें याद हो रही हैं। यदि हम बात करें कि बॉन्ड OH लिखा है तो ये बॉन्ड खाली क्यों है? बॉन्ड CHO लिखा है तो एक बॉन्ड खाली क्यों है? बॉन्ड COOH लिखा है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक बॉन्ड क्यों खाली? बॉन्ड CO बॉन्ड कीटोन लिखा है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड खाली क्यों? बॉन्ड CN लिखा है तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्यों खाली? इन सारी चीजों के बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। आज बहुत सारी चीजों को हमको समझना और जानना है, तो चलिए हम जानते हैं इन सभी के बारे में। एक एक करके इनकी बॉन्डिंग के बारे में आज जानकारी दूंगा और बेसिक जानकारी दूंगा। मैं आपको बता दूं कि कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन जिसकी वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन मैं बता दूं मुन्ना कि कार्बन की वैलेंसी 4, आज हम सब सिंगल सिंगल करके 4 हो सकती है, डबल सिंगल करके 4 हो सकती है, ट्रिपल सिंगल करके 4 हो सकती है, अब हो जाएगा पर चारों एक साथ नहीं हो सकती। हो सकते लेकिन चारों एक साथ नहीं हो सकते। नाइट्रोजन के 3 सिंगल सिंगल करके 3 हो सकते हैं, डबल सिंगल करके भी 3 हो सकते हैं जाना है और ट्रिपल करके भी 3 हो सकते हैं। इसमें ट्रिपल भी 3 हो सकता है। आ रहा समझ? बताना चाहूँ ऑक्सीजन के 2 सिंगल सिंगल करके भी 2 हो सकते हैं हो सकते हैं और डबल करके भी 2 हो सकते हैं, और हाइड्रोजन का 1। आ रहा समझ में? लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। कार्बन की वैलेंसी 4, सिंगल सिंगल करके 4 हो सकते हैं, डबल सिंगल करके 4 हो सकते हैं या ट्रिपल सिंगल करके 4 हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन वहीं पे हो जाएंगे जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अब बात किया जाए
इनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तो मैं बता दूं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सारी चीजों की विशेष जानकारी के रूप में कि हमको बॉन्ड OH लिख करके मिलता है। कारण यह है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो एक ही बॉन्ड ऑक्सीजन के पास बचता है, वो जो दिखता है। नहीं आया समझ में? बॉन्ड CHO दिखता है मुन्ना, तो आपको पता है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और सिंगल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, एक बॉन्ड तब भी बच गया क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। कंप्लीट है? नहीं है कंप्लीट? ठीक है, मैं आपको और बताना चाहूंगा, बॉन्ड COOH कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और ये सिंगल बॉन्ड, कार्बन के 4 कंप्लीट हो गया, अभी भी OH बचा है, तो ऐसा जुड़ा है। देखिए ऑक्सीजन के 2 सिंगल सिंगल करके भी 2 हो सकते हैं और डबल करके भी हो सकते हैं, तो बता दिया हूं 1 2 3 4, कार्बन 4, ऑक्सीजन 1 2, ऑक्सीजन 1 2, हाइड्रोजन 1। कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है चारों? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, किसी ने कहा प्राणी बॉन्ड CN कैसे हो गया? तो कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, देख पा रहे हैं क्या आप? सेटिस्फाई है, 3 नाइट्रोजन साथ नहीं दिखाते, एक सिंगल को दिखा देते जो खाली है। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है? किसी ने कहा बॉन्ड NH2 क्यों खाली, क्यों एक बॉन्ड? तो मुन्ना पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 1 2 और 3, जिसमें से 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े, एक सिंगल बॉन्ड। आ रहा समझ मुन्ना? बॉन्ड CONH2 में आप देखते हैं एक बॉन्ड खाली रहता है, क्यों? बॉन्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, 1 अरे 4 हो गया क्या? आए तो 3 ही होती है ना, तो 3 करना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन 2 ये कर दिए। देख रहे हो एक खाली है CONH2 में, इसलिए खाली लिख लीजिए, और जो बाकी बच गए इसको लिखने के बाद उनका बनाइए स्ट्रक्चर। हो गया? आगे यदि देखा जाए चीजों को तो देखिए हमने जो भी देखा इन सभी में अपना इनसे कैसे किया जाए उन चीजों को समझने का हमने प्रयास किया। अब यदि आगे यदि बात करते हैं चीजों को, तो यही समझना और जानना है कि यौगिकों को हमने बना दिया है, पर ये होंगे कैसे? ठीक है, तो मैं बता दूं कि हमने कोई चीज जो लिया है उन चीजों को समझने के लिए हमको बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। बेहतर तरीके से काम करेंगे, और बेहतर तरीके से काम करने के लिए मुख्य जो हमको समझना है वो क्या है? हमने ले लिया OH, इसके साथ R जोड़ देते हैं तो R बॉन्ड OH हो जाता है। अब R की वैल्यू CH3 रख दिया, C2H5OH रख दिया, C3H7OH रख दिया, C4H9OH रख दिया, ये है मेथिल एल्कोहल। जिसे मेथेनॉल कहते हैं, IPAC नाम, ऑल जोड़ते हैं एल्कोहल। यह एथिल एल्कोहल, एथेनॉल कहते हैं। प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपेनॉल कहते हैं। ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटेनॉल कहते हैं। लिख लीजिए, और अगले इनके 4 सदस्य आप बनाइए। इसको लिखने के बाद इन्हीं चीजों को यदि बनाया जाए स्ट्रक्चर के साथ तो ये ऐसे बनेंगे, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और फिर OH, फिर दूसरा जो अपन C2H5 देख रहे हैं OH, इसमें 2 कार्बन, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, हाइड्रोजन 5, 1 2 3 4 5 और OH 1, ये लिख दिए। इसी को लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2OH, मतलब एथिल एल्कोहल को, एथेनॉल को ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है,
उसी तरह आपको प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल का भी स्ट्रक्चर बनाना है। सेम अपने को करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करना है। मेथिल अल्कोहल मेथेनॉल, एथिल अल्कोहल एथेनॉल। ये जो मेथिल अल्कोहल है ये जहरीली शराब है, इसको पीने से मृत्यु तक हो जाती है। और ये जो एथिल अल्कोहल है ये पीने योग्य शराब है, जो पीते हैं। पावर अल्कोहल, विकृति अल्कोहल, गाड़ी के ईंधन उधन में सब मिला करके इसको बनाया जाता है। पेंट वेंट में वार्निश वार्निश के रूप में सब कुछ ये सारे अल्कोहलों को मिला करके रखा जाता है विलायक के रूप में। परिशोधित स्पिरिट, मेथिल स्पिरिट। इसी पे यदि हम आगे बात करें और इनके मुख्य सदस्यों के रूप में यदि बात करें तो हम और भी बात कर सकते हैं। तो क्या बातें कर सकते हैं हम, याद रखिएगा। जिसमें ऑलरेडी कार्बन मौजूद होता है उसका पहला सदस्य आर से नहीं चालू। जैसे एल्डिहाइड है, इसमें ऑलरेडी कार्बन है तो इसका पहला सदस्य CH3CHO नहीं होता, ये दूसरा सदस्य हो जाता, क्योंकि दो कार्बन हो जाते हैं। C2H5CHO में 3 कार्बन हो जाते हैं तो तीसरा सदस्य हो जाता है। C3H7CHO में 4 कार्बन हो जाता है, चौथा सदस्य हो जाता है। तो फिर पहला सदस्य कैसे? तो पहला जो सदस्य है उसमें HCHO करते हैं, HCHO। और यदि HCHO को देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको यदि तोड़ के लिखा जाए तो यहां पे 3 हाइड्रोजन CH3 ऐसे जुड़े हैं और ये CHO है। तीसरे की बात की जाए, 2 कार्बन, 1 2 3 4, आप देख पा रहे हैं वैलेंसी। तो यहां पे 3 हाइड्रोजन और यहां पे 2 हाइड्रोजन। किसी को लिखना चाहे तो CH3 CH2 और CHO लिख सकते हैं। किसी को आप C2H5CHO कहते हैं, लीजिए। इस प्रकार हमें सामान्य जानकारी मिली कि HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल कहते हैं, CH3CHO को एस्टिल्डिहाइड, एथेनॉल कहते हैं। इस प्रकार हमने बेहतरीन तरीके से एल्डिहाइड की जानकारी ली, एल्कोहल की भी ली। आगे चला जाए और यदि बात किया जाए तब इनके अन्य सदस्यों पे भी बात किया जा सकता है। कैसे? हमने बात किया COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल R बॉन्ड COOH, हमने इसको लिखा CH3COOH, लेकिन ये दूसरा सदस्य हो गया क्योंकि 2 कार्बन था। इसका भी पहले सदस्य में केवल HCOOH होता है, जिसे फार्मिक अम्ल कहते हैं और इसी को मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। ओइक जोड़ते हैं, एक कार्बन है मेथेनोइक अम्ल, इसको सामान्य नाम एसिटिक अम्ल कहते हैं और इसी को एथेनोइक अम्ल कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। और यदि आगे बढ़ा जाए तो C2H5COOH है, प्रोपेनोइक अम्ल, 3 कार्बन हो गए। सामान्य नाम बस 2 ही की याद करने की जरूरत है, ऊपर के 2 के। अब यदि आगे बात किया जाए तो हम देखते हैं और समझते हैं कि चीजों को कैसे बैलेंस करना है। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद कीटोन में हमको एक सदस्य मुख्य रूप से याद करना है, R बॉन्ड CO बॉन्ड R है, R हमने CH3 रख दिया,
COCH3 रख दिया, इसी को एसीटोन कहते हैं, सामान्य नाम है। और 3 कार्बन है तो प्रो, और ओन जोड़ देंगे तो प्रोपेनोन, प्रोपेन्स हो गया प्रोपेनोन, कीटोन में ओन जोड़ते हैं। और इसका स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो ऐसे होता है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इधर, कार्बन के वैलेंसी 4 और सब कुछ कंप्लीट है, देख सकते हैं। इन्हीं पे यदि आगे बढ़े और बातें करें और ईथर पे बातें करें तो देखिएगा, ये जो ईथर है, बॉन्ड ओ बॉन्ड होता है, इसमें R बॉन्ड O बॉन्ड R लिखते हैं, और R की वैल्यू मैंने यदि इधर CH3 रख दिया, ये हो गया डाई मेथिल ईथर। और यदि मैंने C2H5 को लिख दिया, C2H5 डाई एथिल ईथर, ठीक। और दो CH3 ग्रुप है, मेथिल पढ़ते हैं, और जब 2 है तो डाई मेथिल, और दोनों यदि C2H5 है तो डाई एथिल ईथर, और यदि अलग अलग हो जाता तो एथिल, ई से चालू पहले लिखिए, एम बाद में है, मेथिल ईथर, एथिल मेथिल। तो ईथर के हमारे पास 3 सदस्य हो गए मुख्य, जो डिस्कशन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे दिल से रिलेटेड, वो यही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, CH3 O CH3 और C2H5 O C2H5, ये आप देख पा रहे होंगे। और भी यदि आगे बढ़ते हैं तो आगे ये समझना है हमको, ईथर के बाद जैसे हम चले गए CH3 COCl पर एसिटल क्लोराइड कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड, जो एसिड क्लोराइड का एक समूह है, जुड़ता कहते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, सिंगल बॉन्ड से Cl, कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस प्रकार से CH3 COCl जुड़ा होता है, जिसे एसिटल क्लोराइड कहते हैं। ये एसिड क्लोराइड का एक सदस्य है। अब यदि आगे बात किया जाए एसिटल क्लोराइड के बाद, तो हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की भी चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरे फंक्शनल ग्रुप की चर्चा आज हमने विस्तृत रूप से की है। एमीन बॉन्ड NH2 है, मैंने बताया आपको नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से खाली है। यदि इसके साथ एल्किल ग्रुप जोड़ दिया जाए, CH3NH2, मेथिलामीन है ये, मेथिल प्लस एमीन, जिसे मेथिलामीन कहते हैं। वहीं पे यदि आगे बढ़ जाए C2H5NH2, एथिल एमीन, जिसे एथिलामीन कहते हैं, एथिलामीन। और यदि इसी NH में केवल 1 हाइड्रोजन होता और दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाता, ये कैसे हुआ? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, इसमें से 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 खाली है, 2 R ग्रुप जोड़ दिए, समझ गए? तो द्वितीयक एल्किल हो गया, द्वितीयक एमीन हो गया। प्राथमिक एमीन ये, द्वितीयक एमीन। आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को भी इसी तरह बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? मैंने लिखा बॉन्ड NH2 प्राथमिक एमीन, बॉन्ड NH बॉन्ड द्वितीयक एमीन, और बॉन्ड N ट्रिपल ये तृतीयक एमीन। कब होगा? RNH2, इसका R2NH, इसका R3N। कैसे हो गया? नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से 1 R जुड़ा है, ये कैसे हो गया? नाइट्रोजन के साथ 1 H जुड़ा है, 2 R जुड़ा है, तो R2NH। ये कैसे हो गया? तीनों ही R जुड़े हैं। तो प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। इस प्रकार से जो एमीन है, इसमें भी हमारे पास प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन है।
1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। और भी चीजों पर यदि आगे बढ़ते हैं बात करते हुए, तो लास्ट कुछ और फंक्शनल ग्रुप जो मैंने बताए थे आपको, वो एमाइड है, जिसमें बॉन्ड CONH2 था, एमाइड। इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वैल्यू रख दिया R बॉन्ड CONH2 तो हो जाएगा CH3CONH2, एसिटल एमाइड। ठीक है, एसिटल एमाइड, CONH2 को एमाइड कहते हैं। इस प्रकार से इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है। CONH2, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और हाइड्रोजन की एक वैलेंसी कंप्लीट देखा जा सकता है। आप सभी को कोई भी यदि बात अपन यहां करते हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में भी जाकर बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार आज हमने बात की है पूरे एल्कोहल की, एल्डिहाइड की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की, साइनाइड की, एमीन की, एमाइड की, एसिड क्लोराइड की, कीटोन की, ईथर की बेहतरीन तरीके से जानकारी लेने का प्रयास किया है। क्लास जब समाप्ति की ओर है तो मैं कुछ और चीजों पे आपसे बात करूंगा, जैसे कि कुछ इसमें और भी चीजें हैं जो हमारे लिए इन्हीं टॉपिक में, ज्यादा नहीं करूंगा इस पे। आपको लग रहा हो कि एक साथ जो है, देखिए तेजी से तो करना ही पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं इस पर, कार्बन है और हमने बात करने का प्रयास किया साइनाइड पर, तो साइनाइड में कार्बन की वैलेंसी 4 और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो दिख रहा है। आप इसके साथ R बॉन्ड CN जोड़ दिए, CH3CN, मेथिल साइनाइड, C2H5CN, एथिल साइनाइड, उसी तरह C3H7CN, प्रोपिल साइनाइड। आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुख्य रूप से जो याद करना है, मेथिल साइनाइड और एथिल साइनाइड। ये साइनाइड बहुत ही खतरनाक होता है, जो जहर का काम करता है। पॉइजनस जो भी मटेरियल्स होते हैं उनमें साइनाइड कहीं ना कहीं उपस्थित होता है, बहुत ही खतरनाक है। पॉइजनस नेचर का मतलब पॉइजन का कार्य करता है, जहर का कार्य करता है। यदि मैं इसी क्रम में और भी आगे बढ़ूं तो मैं आज आइसोसाइनाइड की चर्चा करना चाहूंगा। साइनाइड, आप बोलेंगे ये क्या है? फिर साइनाइड तो अभी आप पढ़ा रहे हैं, फिर आइसोसाइनाइड थोड़ी सी नई चीज है। अभी तक सारे सहसंयोजक बंद, लेकिन आइसोसाइनाइड एक ऐसा है जिसमें उप सहसंयोजक बंद होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होगा, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आइसोसाइनाइड में बनेगा? देखिए, बॉन्ड NC को आइसोसाइनाइड कहते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, क्या 3 कंप्लीट है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्या 4 कंप्लीट है? नहीं, 4 कंप्लीट करना है भाई। नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 और 5, 15 ग्रुप का है। इस क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। अब हमको पता है जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5, जिसमें से मान लीजिए कि एक बॉन्ड में चला गया, एक डबल बॉन्ड में चला गया, तो अभी 2 बचे हैं ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अष्टक पूर्ण होने के बावजूद कार्बन के अष्टक को पूर्ण करने के लिए, 4 वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए अपने लोन पेयर डाल देते हैं। और जब ये लोन पेयर यहाँ आता है जिसको तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, एक अकेले तीर के चिन्ह का मतलब 2 बॉन्ड के बराबर, ठीक है। तो 2 2 4 हो गए, और नाइट्रोजन के 3 है तो 3 भी बरकरार है ना। तो ये इस तरह एंट्री होता है। कोई पूछेगा ये ऊपर वाला तीर का चिन्ह क्या बता रहा है, तो आप बोलेंगे कि उप सहसंयोजक बंध है, किसी को अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, ईथर, एमाइड, बॉन्ड COCl, एसिटल क्लोराइड, बॉन्ड NH2 एमीन, इन सारी चीजों पे आपसे बात किया। साइनाइड पे लास्ट में भी बात कर लिया, आइसोसाइनाइड पे भी बात कर लिया,
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय के बिन पर भी चर्चा करिए। इन सारे सदस्यों के ही मेंबर यदि हमको याद हो तो जब कल से हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने जाएंगे, प्रेरिक प्रभाव, इंडोमेक्सिना, उसके अलावा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, अनुनाद प्रभाव पढ़ेंगे, अतिसंयुग्मन पढ़ेंगे। जब ये कल चारों पांचों प्रभाव पढ़ेंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर यदि आपके माइंड में होगा तो आप समझ जाएंगे और आप बोलेंगे हाँ सारी चीजें क्लियर है। लेकिन यदि ये सारे स्ट्रक्चर यदि आपके माइंड में नहीं है तो कल आपको समझ में नहीं है। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। मॉडल कोचिंग क्लासेस, बहुत बहुत धन्यवाद।